पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है। लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सब लोग याद रखें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हमारे साथ हैं। सर, जम्मू कश्मीर का आवाम क्या सोचता है इस घटना के अंजाम के बाद? देखिए, जम्मू कश्मीर का आवाम तो अभी मातम में ही है। मैं देखता, मैं इतने 8-10 दिन कश्मीर रहा और अब रात को दिल्ली आया। जो मातम का माहौल जम्मू कश्मीर में है वो शायद कहीं भी देश में नहीं दिखता। वहाँ अलग अलग चीज़ों से देखते हैं। वहाँ इसको एक तो ये हमारे भाई हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले और एक लोकल जो मारा गया वो तो दुख, उस पर गुस्सा है, अफसोस है, मातम है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस अटैक को अपने ऊपर अटैक मानते हैं, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर ये जो मौत हुई कश्मीर में, मज़हब की बुनियाद पे न तो जंग हुई है कभी, वो पॉलिटिक्स की बुनियाद पे हुई, और न ही मज़हब की बुनियाद पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है। सेपरेटिस्ट बनती है सेपरेटिज्म के नाम पर, बट रिलीजन के नाम पर नहीं। सेपरेटिस्ट का भी अगर डॉक्टर होगा तो वो हिंदू होगा, सेपरेटिस्ट का भी अगर दोस्त होगा तो वो हिंदू होगा, सेपरेटिस्ट भी अगर यहाँ रहेगा तो किसी हिंदू के रहेगा, मेरे नहीं रहेगा। सेपरेटिस्ट अगर होगा तो कुक भी उसका हिंदू होगा। सो ये दो चीज़ें हैं। मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूँ कि सेपरेटिज्म और कम्युनलिज्म दो अलग चीज़ें हैं। सेपरेटिज्म इज़ ए पॉलिटिकल थिंग और कम्युनलिज्म इज़ ए रिलीजियस थिंग। तो जम्मू कश्मीर में कम्युनलिज्म को नहीं मानते हैं। मुसलमान कम्युनल फिरका परस्ती को नहीं मानता, और कश्मीरी मुसलमान बिल्कुल नहीं मानता है। वो कश्मीरियत को मानता है, और कश्मीरियत में पहला नंबर 1 चीज़ है कि कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज़ हमारी नहीं है। तो वो ये जो धर्म के नाम पे पूछा, वो अगले जो अटैक्स होते थे उसको वो पॉलिटिकल समझते थे, इसको वो समझते हैं कि ये कश्मीरियत के खिलाफ है। तो गुस्सा और भी बढ़ सकता है कि ये अब हमारे ऊपर भी अटैक करने लगते। अभी तक तो ये पॉलिटिकल अटैक थे, यहाँ आर्मी पे किया, वहाँ पे किया, इस छावनी पे किया, वहाँ छावनी पे किया, यहाँ प्रो इंडियन पे किया, वहाँ प्रो इंडियन पे किया, वो पॉलिटिकल। लेकिन ये तो अब हमारे घर में पहुँच गए। ये तो हमारे बेसिक जो कश्मीरियत है, जो हिंदुस्तान और दुनिया से विभिन्न है, उसी पर अटैक कर गए। तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई, और उस आइडेंटिटी का मरते वक्त भी उसने कश्मीरियत का सबूत दिया कि जब मज़हब की बुनियाद पे मारा जा रहा था तो आप कहेंगे ये कश्मीरी क्यों मारा गया, घोड़े वाला? क्योंकि उसके घोड़े जो चला रहा था, उसके घोड़े पर जो खड़ा था, जब उसको मारने लगा तो उसने उससे बंदूक छीन बाजी में कि तुम इसको मार नहीं सकते हो, इसने तुम्हारा क्या किया। तो तब उसको पहले इसे मारना पड़ा, फिर उस दूसरे को मारना। तो जान उस कश्मीरी ने अपनी उस कश्मीरियत को बचाने के लिए भी उस वक़्त अपनी जान दी। और जो आपने देखा कि टेलीविज़न पे आप देखते होंगे कि एक आदमी दाढ़ी वाला एक जो ज़ख्मी हुआ है उसको 6 किलोमीटर लेके जा रहा, वो भी तो कश्मीरी है, वो भी उस कश्मीरियत का एक हिस्सा। ये किसी ने नहीं दिखाया कि पहलगाम के लोगों ने कहा कि टिकट नहीं है तो हम घर तक टिकट देंगे, यहाँ रहना है तो मुफ्त रहेंगे। ये भी किसी ने नेशनल चैनल पे नहीं दिखाया कि भाई श्रीनगर में दूसरे दिन 15 घंटे के लिए जो हमारे ज़्यादा टैक्सियाँ कम हैं, टेम्पोज़ हैं, टेम्पोज़ यूनियन में बार बार ये अनाउंस करते रहे कि सुबह 5 बजे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तकरीबन 16 घंटे तमाम सुविधाएं मुफ्त होगी। किसी को एयरपोर्ट जाना होगा, किसी को रेलवे स्टेशन जाना होगा,
کسی کو اور کہیں جانا ہوگا, شہر میں جانا ہوگا, جتنے بھی باہر والے ہیں ان کو سویدھائیں فری ہوں گی. یہ ملک میں کہاں ہوتا, ہوا کشمیر میں. اسی لیے میں وہاں سے بھی کہتا تھا کہ انفارچونیٹلی ہمارا نیشنل چینل فیل ہو گیا یہ کشمیر کے لوگوں کی فیلنگز نیشنل لیول پہ لوگوں کے سامنے لانے میں. آزاد صاحب, آپ جموں کشمیر کے مکھیہ منتری رہے, لمبے سمے تک راجنیتک انوبھو آپ کے پاس رہا ہے, وپکش کے نیتا رہے, راجیہ سبھا میں کیندری منتری رہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا, اتنے بڑی تعداد میں پریٹک وہاں موجود تھے, وہاں پہ اسٹیٹ پولیس کے جوان بھی نہیں تھے اور سینٹرل پیراملٹری فورسز کے جوان بھی نہیں تھے. اب یہ آج سمے نہیں ہے ان چیزوں کو اٹھانے کا. سبھا آئے گا, ان پہ چرچا ضرور ہوگی, لیکن آج ہم کو یہ اس وواد میں جائیں گے تو پھر پولیٹیکل وواد میں پھنس جائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں لڑائی ہوگی, جو ہمارا فوکس ہے وہ ہٹ جائے گا. اس وقت دیش یونائٹڈ ہے, کشمیر یونائٹڈ ہے, کشمیری یونائٹڈ ہیں دیش کے ساتھ, میڈیا یونائٹڈ ہے, پولیٹیکل پارٹیز یونائٹڈ ہیں. اس وقت یہ سوال ہمیں اسپیشل سیشن کی مانگ ہو رہی ہے. اسپیشل سیشن کوئی نان پولیٹیکل نہیں ہے اور نہ ہی آتنکوادی ہے. اسپیشل سیشن میں ان کو کشمیر سے سرکار کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لیسن لینا چاہے کشمیر کے اسمبلی سے کہ سب یونائٹڈ نے کوئی ووادت بات نہیں کی. یہاں تک کہ چیف منسٹر نے کہا کہ ہم آج اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات نہیں کریں گے. تو اس طرح کی اگر یہاں اپوزیشن بھی وہی سیم برتتی ہے تو اس سیشن بلانے میں کوئی کمی نہیں. دھنیواد سے بازی. کیمرہ پرسن سنجے راول کے ساتھ رمن کمار, دلی نیوز 24.